समस्या है, सबसे बड़ा इशू हमारा सैलरी का होता है और हर साल मतलब हमारा जो टेंडर है वो खत्म कर दिया जाता है, वापस से रिजॉइन। राजस्थान व्यवसाय संघ को शिक्षा विभाग के अंदर मर्ज किया जाए, प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा नियुक्ति बंद की जाए। सैलरी टाइम से नहीं मिल पाती है, शिक्षा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शोषण से मुक्ति दो, शोषण से मुक्ति दो। देश की शिक्षा नीति में बदलाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां और सरकारें हर बार वादे करती है कि देश की शिक्षा नीति है वो बदली जाएगी। आज भी है जो किताबी ज्ञान है उस पर आधारित शिक्षा नीति है भारत की, क्योंकि बच्चा जो 10वीं 12वीं और कॉलेज से निकलने के बाद जब वो जॉब की तलाश में जाता है तो एक तरह से खाली हाथ होता है, क्योंकि सिर्फ उसके पास किताबी ज्ञान होता है, हुनर वाला ज्ञान नहीं होता है। आज भी किताबी ज्ञान की जो शिक्षा पद्धति है वो पढ़ाई जाती है। हुनर वाली जो हम बात करें, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, बेंडर हो, कारपेंटर हो, इस तरह की जो शिक्षा पद्धति है वो बाहरी देशों में तो देखने को मिलती है, लेकिन भारत में अभी भी इसकी कमी है। हम अगर चीन की बात करें तो वहाँ पूरी तरह व्यावसायिक शिक्षा पद्धति है, हर घर में है, जो रोज़गार है, वो फैक्ट्री है, उद्योग है। हर बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो स्कूल से निकलने से पहले उसके हाथ में कुछ हुनर्स होता है जिससे वो आगे का अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन भारत में आज भी इस चीज़ की कमी है। सिर्फ कागज़ों में शिक्षा नीति में बदलाव के प्रयास होते हैं, लेकिन हकीकत में आज भी कोसों दूर है। कुछ समय पहले सरकार ने 2015 में व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति की थी कि बच्चों को है वो व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, चाहे ब्यूटिशियन का कोर्स हो, कंप्यूटर हो या इलेक्ट्रिशियन हो, होटल इंडस्ट्री हो, ऐसे तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन आज भी है वो व्यावसायिक शिक्षा के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, समय पे उनको तनख्वाह नहीं मिलती है और लंबे समय से वो प्रयासरत है अपनी मांगों के लिए, अपने सैलरी के लिए। तमाम तरह के राजनीतिक पार्टी नेताओं से उन्हें मिले हैं, प्रत्येक बार उन्होंने ज्ञापन दिया, लेकिन हर बार है उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिलता। और आज थक हाक कर उन्होंने जयपुर की ओर कूच किया है। आज विधानसभा घेराव के लिए 22 गोदाम में आए हैं, तो हम जानेंगे उनसे भी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ से आए? मेरा नाम सद्दाम शेख, मैं नागौर से वीटी हूँ। सर, हमारी मुख्य मांग ये है कि राजस्थान व्यवसाय संघ को शिक्षा विभाग के अंदर मर्ज किया जाए, प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा नियुक्ति बंद की जाए और हमारे पैतृक लीव दी जाए, मातृत्व लीव दी जाए और हमारे प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा जो भुगतान पिछले 10 महीनों से बकाया है वो हमें भुगतान किया जाए, RSLDC के अंदर शामिल किया जाए, हमें नियमित किया जाए। राजस्थान व्यवसाय शिक्षा संघ जो कि हुनर के दम पर तमाम स्कूलों के अंदर कौशल कार्यों को लगातार करता जा रहा है, फिर भी शिक्षा विभाग माननीय श्रीमती जाहिदा खान बीडी कल्ला द्वारा हम विनम्र निवेदन करते हैं कि हमें नियमित करने की मांग हमारी जल्द से जल्द पूरी की जाए। कब से आपकी नियुक्ति हुई है? हमारी नियुक्ति सर 2014 से कंटिन्यू अभी तक चल रहे हैं, लेकिन बार बार प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा हमें कभी हटाकर कभी फिर वापस लगाकर बकाया भुगतान नहीं देकर बार बार हमें निकाला जा रहा है, फिर लगाया जा रहा है, पैसों के द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। सर, यहाँ जो देखेंगे अगर देश में है व्यावसायिक शिक्षकों की बहुत ज़्यादा मांग है, हर स्कूल कॉलेजों में ज़रूरत है बच्चों को व्यवसाय ज्ञान देने के लिए, और शिक्षक भी नियुक्त किए, लेकिन आज तक है उन्हें प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा ही रखे गए हैं। और हमारे साथ कुछ महिला है, हम उनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार जी, कहाँ से आए हो आप? जी मैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, आप भी व्यावसायिक शिक्षक हो? हाँ जी बिल्कुल। कब से नियुक्ति है आपकी? मैं 2018 से कार्यरत हूँ। अच्छा। तो अभी यही हमारे साथ समस्या है, सबसे बड़ा इशू हमारा सैलरी का होता है और हर साल मतलब हमारा जो टेंडर है वो खत्म कर दिया जाता है, वापस से रिजॉइनिंग दी जाती है। उसका कोई समय नहीं कि आपको 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, तो हमें ऐसे मतलब हर साल जॉब से निकाल दिया जाता है। यानी अभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? जी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेस। जी, आप कहाँ से हो? जी मैं धौलपुर जिले से हूँ। आप भी व्यावसायिक शिक्षक हो? जी मैं भी किस ट्रेड में हो? मैं अप्रैल से हूँ। वेतन नहीं दिया जाता, वेतन की वजह से बच्चे हम अपना घर परिवार नहीं चला सकते, कमरे किराए पे रहते हैं, बच्चे साथ लेके आए हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से आए हैं। यानी जब देखेंगे अगर समय पर तनख्वाह नहीं मिलेगी, वेतन नहीं मिलेगा, तो उसका असर है वो शिक्षकों के मानसिक पर भी पड़ेगा, जिसका प्रभाव है वो बच्चों पर भी पड़ेगा। क्योंकि अगर समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो वो सही शिक्षा है, वो ज्ञान है, बच्चों को नहीं दे पाएंगे, और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चे हैं वो भुगतते हैं। जी कहाँ से आए आप? सर हम बांसवाड़ा, गृह जिला बांसवाड़ा है और हम उदयपुर में पोस्टिंग कर रहे हैं। इतना दूर रहते हुए भी हमें सैलरी टाइम से नहीं मिल पाती है, जिस कारण से हम कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे रेंट नहीं भर पाते, हमें स्कूल में सेवाएं अच्छी तरह से नहीं दे पाते, और हर साल टेंडर व्यवस्था के द्वारा हमें हटाया जाता है और पुनः रिजॉइनिंग दी जाती है, जिसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। हमें फिक्स जॉइनिंग दी जाए और हमें गवर्नमेंट जॉब की तरह हमें सुरक्षा दी जाए। 62 वर्ष की आयु तक हमें जॉब
सिक्योरिटी दी जाए, हमें परमानेंट किया जाए और हमें सैलरी टाइम से दिया जाए और हमें मान और सम्मान दिया जाए। हम बच्चों के भविष्य के लिए तत्पर हैं और बच्चों के हुनर को और आगे बढ़ाएंगे और व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा देते हुए हम बच्चों के अंदर व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा देंगे। इससे पहले भी कभी ज्ञापन दिया प्रतिनिधियों से? कई मिले? बार सर हमने ज्ञापन दिया, माननीय श्रीमान बीडी कल्ला जी से हमें मिले, जाहिदा खान जी से मिले। उनका बार बार यही निवेदन रहा, बीडी कल्ला जी हमें बोलते रहे कि जाहिदा खान जी के पास है, जाहिदा खान जी बोलते हैं बीडी कल्ला जी के पास है, परंतु हमें आश्वासन मिलता रहा, लेकिन हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं। और हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम यहीं पर रहकर हमारा धरना स्थायी रूप से हम चालू रखेंगे सर। तो देखेंगे लगातार ये प्रयासरत रहे हैं, सरकार को भी चेताते रहे, ज्ञापन के माध्यम से हो या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, तमाम तरह के कलेक्टर हो उनके माध्यम से ज्ञापन देते रहे कि हमें नियमित किया जाए, समय पर तनख्वाह मिले, जिससे हम भी अपने परिवार की रोजी रोटी की व्यवस्था कर सके, घर चला सके। लेकिन कहीं ना कहीं है, हर बार इन्हें टड़काया जाता है, इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तब थक हार के इन्होंने जयपुर की ओर रुख किया है और आज अनिश्चितकालीन धरने के लिए जयपुर में इकट्ठा हुए हैं। तो हम सरकार से भी इस बारे में निवेदन करना चाहेंगे कि व्यावसायिक शिक्षकों का जो मानदेय है या लंबे समय से संघर्षरत है, उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, जिससे है ये भी खुश रहे और आने वाले समय में जो शिक्षा नीति है, जो सरकार दावे करती है कि हम बदलाव लाएंगे शिक्षा नीति में, उसको भी प्रमोट मिले। तो मैं धनराज योगी, DN वाई भट्ट, जयपुर।